हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अमृत टूल्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही यूज़फुल आइटम। आज ना तो हम कोई नई मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे, ना ही कोई मशीन की वैरायटी दिखाएंगे। आज हम बताएंगे आपको कि ग्राइंडर की सेफ्टी कैसे रखते हैं, किस प्रकार से ग्राइंडर को यूज़ करते हैं और किस प्रकार से हमें ग्राइंडर की केयर करनी चाहिए ताकि हमारा ग्राइंडर लंबे टाइम तक चल सके। तो आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से काम में लें, आप किस प्रकार का काम करते हैं, आपके लिए कौन सा ग्राइंडर बेस्ट रहेगा और आपको किस प्रकार से उस ग्राइंडर की केयर करनी चाहिए और उस ग्राइंडर में क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए ताकि आपका ग्राइंडर लंबे समय तक चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको ग्राइंडर के अंदर क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। दोस्तों हमारे पास है ये एक्स्ट्रा पावर के एक तो 405 और एक 401 मतलब साइड स्विच और पीछे स्विच दोनों ग्राइंडर हमारे पास अवेलेबल हैं 4 इंची के अंदर। हम दोनों के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से हमें सेफ्टी रखनी चाहिए और किस प्रकार से इसकी हमें घर पे केयर करनी चाहिए। दोस्तों ये है हमारा एक्स्ट्रा पावर का XPT 405 यानी कि पीछे स्विच वाला ग्राइंडर। और ये हमारा रहेगा एक्स्ट्रा पावर का XPT 404 401 साइड स्विच ग्राइंडर। तो हम इन दोनों ग्राइंडर के अंदर देखेंगे कि हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए और किस प्रकार से इनका यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पीछे स्विच ग्राइंडर की। ये ग्राइंडर पीछे स्विच वाला मॉडल आता है। ये लगभग यूज़ में लेते हैं, मार्बल वगैरह का काम करते हैं, लोहे वगैरह काटने का काम करते हैं, सरिये वगैरह का, या फिर पत्थर काटने का जो काम करते हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि उनको पीछे वाले स्विच में क्या है, हैवी ग्राइंडर होता है, थोड़ा सा उनके लिए बढ़िया यूज़ में आता है और वो दोनों हाथों से यूज़ करते हैं ताकि वो पीछे वाले स्विच से आसानी से इसको बंद कर सकें। तो ये हमारा पीछे वाला रहेगा। ये हमारा साइड स्विच रहेगा। जो कारपेंटर वगैरह का काम करते हैं ना हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर, उनके लिए बेस्ट रहता है क्योंकि उनको एक हाथ से ग्राइंडर को यूज़ में लेना होता है। तो ये स्विच जो है वो एक हाथ के अंदर काम में लेते हैं तो आसानी से बंद करने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक हाथ से चालू बंद कर सकते हैं और यूज़ करने के लिए भी काफ़ी स्लिम बनाया गया है ताकि एक हाथ में ग्रिप इसकी अच्छी रहे। तो हमें ये सेफ्टी रखनी होती है इन ग्राइंडरों के अंदर कि हम किस यूज़ में ग्राइंडर को ले रहे हैं। घरेलू यूज़ में ले रहे हैं तो हमें नॉर्मल ग्राइंडर जो आते हैं मार्केट के अंदर कम प्राइस वाले वो यूज़ कर सकते हैं। परंतु अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए काम में लेने होते हैं, जो हैवी काम करते हैं, यानी कि जो दीवार के अंदर जीरे लगाते हैं, जो पत्थर काटते हैं, जो टाइल वगैरह का काम करते हैं, या हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर जो ग्राइंडर चलते हैं, उनको हैवी ग्राइंडर की आवश्यकता रहती है। तो उनको उस हिसाब से हैवी ग्राइंडर लेने चाहिए। और जो नॉर्मल काम करते हैं उनको नॉर्मल वाले ग्राइंडर चल जाएंगे। तो आपको किस काम में लेना है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है ग्राइंडर को, तो उस हिसाब से आपको ग्राइंडर चूज़ करना चाहिए मार्केट में कि ये कितना हैवी है और ये कितने काम के अंदर हमें यूज़फुल रहेगा। सबसे पहले हम पीछे स्विच वाले के अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारा मेन होता है इसका जो कार्बन होते हैं ना, उनको सबसे पहले चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कार्बन की वजह से ही हमारे आर्मेचर के अंदर दिक्कत आती है। अगर हम कार्बन टाइम के ऊपर चेंज करते रहेंगे तो हमारा ग्राइंडर लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और दूसरी आती है कि इसके बैरिंगों की, बैरिंग हमारे जब ख़राब होते हैं तो उससे पहले ग्राइंडर के अंदर आवाज़ चेंज हो जाती है। ग्राइंडर हमें बता देता है कि इसके बैरिंग ख़राब हो रहे हैं। तो हमें जब भी ऐसा महसूस हो कि इसके बैरिंगों के अंदर दिक्कत हो रही है तो हमें तुरंत ग्राइंडर के बैरिंगों को चेंज करा लेना चाहिए, वरना हमारे ग्राइंडर के आर्मेचर फील्ड इनके अंदर दिक्कत आ सकती है और ग्राइंडर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हम इसके कार्बन चेंज करना भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पे पीछे स्विच वाले के अंदर यहाँ पे कैप दी हुई होती है। तो हम ये इन नटों को खोल लेंगे पहले। तो हमने ये नट खोल लिया है। अब हम इस कैप को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कार्बन लगा हुआ है। तो ये कार्बन जब ख़त्म होगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब नॉर्मल सा रहेगा। तो उस समय हमें इसको चेंज करना रहता है ताकि आर्मेचर पे कोई लोड ना हो, क्योंकि इसके अंदर जो ये वायर लगा होता है कॉपर का, ये आर्मेचर के ऊपर टच होता है। टच होने के बाद ये आर्मेचर ख़राब कर देता है। तो इसलिए हमें टाइम पे कार्बन चेंज करने चाहिए। और कार्बन जब ख़त्म होंगे तो उससे पहले इसके अंदर स्पार्किंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको इस ग्राइंडर को चला के दिखाता हूँ कि नए और पुराने के अंदर क्या फ़र्क दिखेगा।
तो अब हम इस ग्राइंडर को चलाते हैं। ये हमारा ग्राइंडर है, इसके अंदर नॉर्मल स्पार्किंग दिखाई जा रही है, इसके अंदर मात्र स्पार्किंग दिख रही है। जब ये कार्बन खत्म होंगे तो इसके अंदर स्पार्किंग ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे कार्बन खत्म होते जाएंगे स्पार्किंग ज़्यादा करता जाएगा। तो उस टाइम हमें कार्बन को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्बन आते कम रेट के हैं, परंतु अगर वो टाइम पे नहीं संभालते हैं तो वो उजाड़ ज़्यादा करते हैं, वो आर्मेचर को ख़राब कर देते हैं। इससे क्या है, खर्चा ज़्यादा होगा इसके ऊपर और ग्राइंडर जल्दी रिपेयरिंग मांग जाएगा। तो इससे बेहतरीन रहता है कि हम टाइम पे कार्बन को चेक कर लें। और यहाँ पे इसका स्विच है, तो ये इसकी मेन समस्या थी कि हम इसको किस प्रकार से काम में लें। अब देखते हैं हम साइड स्विच वाले ग्राइंडर के अंदर कार्बन कैसे चेंज करते हैं। और इसके अंदर भी वही रहता है कि कार्बन टाइम पे संभालना, और बेयरिंग सबसे मेन रहता है कि बेयरिंग को भी टाइम टू टाइम संभालते रहना। तो अब इसके पीछे यहाँ पे नट लगा है, तो हम इस नट को खोलेंगे। इस ग्राइंडर के यहाँ पे कार्बन लगे हुए होते हैं यहाँ पे। तो क्या है, हमें टाइम टू टाइम इन कार्बनों को संभालते रहना चाहिए। इनको चेंज करने के लिए नॉर्मल सा है कि इसके ऊपर ये एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। इस स्प्रिंग को हम किसी भी टेस्टर या बारीक पेचकस की सहायता से एक साइड करेंगे और इस कार्बन को बाहर निकालेंगे, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसकी जगह नए कार्बन डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे कार्बन डल गए हैं। तो टाइम टू टाइम इन कार्बनों को संभालना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यह कार्बन ही सबसे ज़्यादा ग्राइंडर को ख़राब करने का चांस रहता है। और टाइम टू टाइम बेयरिंग भी संभालते रहना चाहिए। और यहाँ पे इसका स्विच रहता है, अगर स्विच भी चेंज करना हो, स्विच में दिक्कत आती है तो ये इन दोनों क्लिपों को बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों नटों को इन खोल के इन वायर्स को बाहर निकाल लेंगे और इस स्विच को लॉक एक साइड करके इस स्विच को बाहर निकाल लेंगे और नया स्विच डाल देंगे। फिर ऊपर ये कैप वापस लगाकर हम इस नट को लगा देंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी बारीकियां जो ग्राइंडर को जल्दी खराब कर देती हैं। इनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे ग्राइंडर को जल्दी कुछ नहीं होगा और ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। और सबसे मेन बात होती है कि अपने काम पे डिपेंड करता है कि ग्राइंडर किस क्वालिटी का है और कितने यूज़ के लिए बना है। जैसे हम हैवी ग्राइंडर लेते हैं तो लगभग 7 से 8 घंटा नॉर्मल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो जल्दी गर्म नहीं होते। अगर सस्ते ग्राइंडर लेते हैं तो हैवी काम के अंदर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल्दी गर्म होने लगते हैं और जल्दी उनके पार्ट्स में भी दिक्कत आती है। तो जब भी हम ग्राइंडर लेते हैं तो उनको उस कैपेसिटी के आधार पे लेना चाहिए कि वो कितने यूजफुल होते हैं और कितना काम वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लो प्राइस वाला सस्ता ग्राइंडर ले लेंगे और जीरी के अंदर चलाएं, हैवी काम के अंदर चलाएं तो वो ज़्यादा चलेगा, नहीं चलेगा। उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि वो सस्ता है तो वो नॉर्मल काम के लिए ही चलेगा। इसके लिए अगर हमें हैवी काम करना है तो हमें हैवी ग्राइंडर ही लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा पावर के ग्राइंडर हैं, ये मीडियम क्वालिटी रहती है, ये दोनों काम में आते हैं, नॉर्मल काम और हैवी काम दोनों में यूजफुल रहते हैं। अगर आप इन ग्राइंडरों को परचेज करना चाहते हैं, इनसे हैवी भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। आपको जीरी के अंदर पत्थर काटने, टाइल वगैरह का काम करते हैं, लोहे, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री, उन सब के लिए हैवी ग्राइंडर्स भी अवेलेबल हैं। और नॉर्मल घरेलू काम के लिए नॉर्मल ग्राइंडर भी अवेलेबल हैं, वो भी बेस्ट प्राइस के अंदर और बेस्ट क्वालिटी के साथ। क्वालिटी की गारंटी हम लेंगे और प्राइस की गारंटी भी हम लेंगे कि उनसे कम प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वो ग्राइंडर, और क्वालिटी भी बेस्ट देंगे। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो हमें नंबर दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, आप उन पे कांटेक्ट कीजिए और आपको किस काम के लिए ग्राइंडर चाहिए उस हिसाब से हम आपको क्वालिटी बता देंगे और आप वहाँ से उस ग्राइंडर को परचेज कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखें और बेयरिंगों की, कार्बन की, इन सब का ध्यान रखें तो आपका ग्राइंडर जल्दी ख़राब नहीं होगा और लंबे टाइम तक चलेगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो कि आप ग्राइंडर को किस प्रकार से केयर करेंगे ताकि आपका ग्राइंडर लॉन्ग टाइम तक चले। इन सब का ध्यान रखें और अपने ग्राइंडर को लंबे टाइम तक चलाएं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, और आपको कुछ और नया बताएंगे कि आप किस प्रकार से मशीनों को केयर करें
और उनका कैसे यूज़ करें ताकि लंबे टाइम तक चले। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।